आज की कहानी का नाम है उदास हाथी। वो बहुत उदास था। उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। जंगल के सब जानवर उसे देखते ही इधर उधर हो जाते। उसको समझ नहीं आता था कि सारे जानवर उससे क्यों कतराते हैं। वो क्या करे और किससे पूछे? भालू से पूछता हूँ, उसने सोचा। जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई न मेरा है साथी। भालू ने सर उठाया और अपनी भारी आवाज में बोला, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। हाथी मायूस होकर वहाँ से चल दिया। हाथी बंदरिया से बोला, बंदरिया बहन, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई न मेरा है साथी। बंदरिया ने सर को खुजाया और बोली, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। हाथी का मुंह लटक गया और वो सर झुकाए वहाँ से भी चल दिया। अब उसकी नजर शेर पर पड़ी। वो अपनी कछार में आराम से सो रहा था। हाथी के भारी भरकम कदमों की धमक से शेर की आंख खुल गई और वो गुस्से से धाड़ा, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। हाथी डरा और उल्टे कदमों जंगल की जानिब दौड़ा। हाथी को सामने से लोमड़ी आती दिखाई दी। दिल में आस पैदा हुई, शायद ये मुझे बता दे। आगे बढ़ा ताकि अपनी परेशानी उससे बयान कर सके। लेकिन ये क्या? करीब पहुंचा तो लोमड़ी हाथ के इशारे से रोककर बताने लगी, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। अब तो हाथी की परेशानी और बढ़ी और सोचने लगा कि किस दोस्त से बात करे। इतने में उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। ऊंची आवाज में बोला, खरगोश मियाँ सुनो, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई न मेरा है साथी। खरगोश करीब आया और मुंह फेर कर दौड़ता हुआ बोला, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा तू समंदर, चला जा। हाथी को खरगोश के रवैये पर हैरत हुई। आगे बढ़ा तो जराफे को दरख्त की शाख से पत्ते तोड़ते हुए देखकर खुश हुआ और बोला, देखो ना जराफा भाई, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई न मेरा है साथी। जराफा अफसोस में सर हिलाते हुए बोला, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। हाथी जेब्रा को सामने से आता हुआ देखकर खुश हुआ और उसे रोककर पूछा, दोस्त, सब मुझे नदी और समंदर जाने का कह रहे हैं, मैं सख्त परेशान हो गया हूँ। जेब्रा हाथी को नदी का रास्ता दिखाते हुए बोला, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। जंगल के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली तो अचानक एक दरख्त से उल्लू की आवाज आई, क्या हो रहा है हाथी मियाँ, उदास क्यों हो? हाथी बोला, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई न है मेरा साथी। उल्लू एकदम बोला, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा समंदर, चला जा। हाथी मियाँ से अब बर्दाश्त ना हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। जंगली भैंस दरख्त के नीचे आकर बैठी और हाथी से पूछा, हाय हाय हाथी मियाँ, रोते क्यों हो? जिसको देखो वो यही बोल रहा है, पर मैं क्यों जाऊं नदी, मैं क्यों जाऊं दरिया, मैं क्यों जाऊं समंदर। हाथी गुस्से से रोते हुए बोला। भैंस एक लम्हे तक हाथी को देखती रही। जब हाथी खामोश हुआ तो हाथी के और करीब आई। हाथी के सूंड पर हाथ रखकर बोली, इसलिए भाई कि तुम नहाते नहीं हो, तुम्हारे पास से बदबू आती है, इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, वो सब तुम्हें गंदा हाथी कहते हैं। भैंस ने उसे समझाया, चला जा तू नदी, चला जा तू दरिया, चला जा
समंदर चला जा। हाथी को सब समझ आने लगा कि जंगल के सब जानवर उससे क्यों कतराते थे। उसकी आंखें चमकने लगीं और वो दरिया की तरफ दौड़ा। खूब नहाया, मल मल के जिस्म का मैल साफ किया। दूसरे हाथियों ने भी उस पर खूब पानी डाला। गंदा हाथी अब साफ हो गया था। जंगल के सारे जानवर अब हाथी के दोस्त हैं। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई? अच्छा चलिए, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, तो तैयार हैं? माजिद, आप बताएं पहला सवाल। हाथी क्यों उदास और परेशान था? हाथी को सारे मिलकर कह रहे थे कि वो नदी, दरिया, समंदर चला जाए। शाबाश। अब दूसरा सवाल। सबसे पहले हाथी किससे मिला? सबसे पहले हाथी भालू से मिला। और अब है तीसरा सवाल। सब जानवर हाथी को क्या मशवरा दे रहे थे? चला जा, तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, तू समुंदर चला जा। अरे शाबाश। अच्छा बच्चों, अब आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये कहानी अपने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों को सुनाइए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।